पाकिस्तानियों की ज़िंदगी 3-4 मामलात के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मसलन सियासत, अदलिया, जजेस क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, दहशत गर्दी कितनी हो रही है, और क्रिकेट। आज हम इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सियासत में आज क्या हुआ। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके घर पर छापा पड़ा और सरगोदा और मियाँ वाली की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस छापे के बाद उमर अयूब साहब ने क्या फरमाया, आप भी सुनिए। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा ख़त्म भी कर देते होते हैं जब हाज़िरी होती है। तो उस पे मियाँ वाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। हमारी जान भी हाजिर है और हम लोग डटे रहेंगे, और हमारा ये मिशन जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठे होते, हमारा ये मिशन चलता रहेगा। तो बज़ाहिर सियासतदानों का मकसद यही है, किसी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाना, किसी को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारना। ये जो कुर्सी का खेल है, कुर्सी का चक्कर है, इसमें अदालतों का भी एक रोल है। और उस रोल पर आजकल जो बहुत ज़्यादा ख़बर गर्म है वो जस्टिस शाहिद जमील साहब की है, जो लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। एजाज़ सैयद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि जज और जनरल रोब उतरने के बाद आर्टिकल 209, जो आइन का आर्टिकल 209 है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है आर्म्ड फोर्सेस को और जुडिशरी को कि उन पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकती, केस नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन है उनको। तो क्या रोब्स उतरने के बाद उनको सिविलियन लॉ के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस इंटरव्यू में उन्होंने और बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं कि अदलिया और जजेस किस तरह इस्तेमाल होते हैं सियासत को अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए। दहशत गर्दी का क्या हाल है, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, और क्रिकेट का क्या हाल है इस पर भी। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बहुत सादा मंश इंसान है, इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंटेरियन ने दिया है आज तक, उसका नाम शाहिद खाकान अब्बासी है। कामयाब बिजनेसमैन है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इसके साथ साथ जहाज़ भी उड़ाते हैं अपने शौक़ के लिए, जॉब के लिए नहीं। एयरलाइन भी इन्होंने बनाई। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सियासी हो, प्रोफेशनल हो, इंतहाई कामयाब, एक इंसान के तौर पे भी बहुत कामयाब। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई सियासी जमात बनाई है इस दावे के साथ कि वो मुख्तलिफ हैं बाकी सबसे, और कोई ना कोई ऐसा नया प्लान लेके आएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो बहुत आजकल मायूस हैं, उन्हें अंधेरे दिखाई दे रहे हैं अपने मुस्तकबिल में, उनके लिए शायद इनके ख्याल में ये उम्मीद की किरण है। और मैं एक यहाँ पे वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक सवाल ये पैदा होता है कि नई सियासी जमात की क्या ज़रूरत है। देखिए, इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें 6 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, लेकिन पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो जो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट किसी भी सियासी जमात को नहीं डाला, लेकिन वो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने भी तो आखिर कहीं ना कहीं जाना है, उनको भी तो घरों से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके आना है। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सियासी जमात ये कर पाएगी? जी, बहुत शुक्रिया, आपके बड़ी मेहरबानी की है। लेकिन मेरा कोई कामयाबी का ज़िंदगी में दावा नहीं है, क्योंकि जो मुल्क कामयाब ना हो 70 साल के बाद भी, उसमें हम में से कोई भी, हम सब नाकाम हैं। तो ये इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए कि अगर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाया, हमारी आवाम को हम फलाह नहीं दे सके, तो हम सब नाकाम हैं। सियासी जमात आपने खुद ही बयान कर दिया। अगर मुल्क के हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं, सियासी जमातें जो आज 3 बड़ी हैं सारे इक़्तिदार में रह चुकी हैं, लंबे अरसे में नहीं, पिछले 4 साल को ले लें, सब इक़्तिदार में रह चुकी अभी भी हैं, तो क्या वो मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकी हैं? यही बड़ी एक वाज़े ज़रूरत है कि मुल्क में कोई ऐसी सोच हो जो मुल्क के मसाइल को हल करने की बात तो कर सके। मुझे सबसे बड़ी जो दुख है, ये परेशानी जो भी आप समझें, कि मसाइल की बात भी कोई नहीं करता। आपके ख्याल में 3 बड़े मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के, जो आपकी सियासी जमात जिस पर तवज्जो देना चाहेगी? देखिए, 3 बड़े हों, 30 बड़े हों, 3000 बड़े हों, मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उसी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा, उसी से अवाम को फलाह मिलेगी। ये बुनियाद है।
आपको सियासी इस्तेकाम कहाँ आएगा? जब हम आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे। ये बड़ी बुनियादी सी बातें होती हैं। सियासी जमात का एक मकसद होता है कि वो इक़्तिदार में आए और आके अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, अपना जो मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट करे। इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान में आप 3 जमातों की जिनकी एग्जांपल दे रहे हैं, और इसके अलावा भी जितनी सियासी जमातें हैं माजी में, आप भी उनका हिस्सा रहे, आप भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के, बगैर अदलिया के एक सेगमेंट की मदद के, बगैर मीडिया की मदद के, बगैर पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? कहाँ है सब कुछ? देखिए, कामयाबी अगर इक़्तिदार का नाम है तो यकीनन पाकिस्तान में जमातें कामयाब हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान तो कामयाब नहीं हुआ ना, पाकिस्तान तो नाकाम हो गया। तो ये नाकामी है। तो आपकी मैं इसको कामयाबी नहीं समझता। इक़्तिदार में नहीं आना चाहते? इक़्तिदार में हर कीमत पर नहीं, अपना ज़मीर बेच कर नहीं, आइन बेच कर नहीं। पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जब इस मुल्क में इक़्तिदार में आने वाले लोग आइन के मुताबिक इक़्तिदार में आएंगे, जब अवाम की राय से आएंगे। हो सकता है ये बड़ी, मैं यूटोपियन बात कर रहा हूँ, ये बड़ी हकीकत से दूर बात हो, लेकिन दुनिया का सफ़र यही बताता है। अच्छा, लेकिन देखें, एक अवाम में और जो सियासी लीडर हैं उनके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है। यकीन नहीं कर पाते लोग अवाम लीडरों पे। मुख्तलिफ लीडर्स को आजमा लिया उन्होंने, सब ने आखिर में वही अंदाज़ सियासत है। आपकी सियासी जमात पे जितने लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून से हैं, PTI से हैं, पीपल्स पार्टी से कोई नहीं है, और ये वो लोग हैं जो शायद नाराज़ हैं अंदर से अपनी अपनी जमात से और आए हैं। तो ये नाराज़गी की बुनियाद पे आप लोगों के साथ ट्रस्ट डेफिसिट दूर कर पाएंगे? बात नाराज़गी की नहीं है। सियासत, हमारे साथ जो लोग हैं कुछ सियासत से उनका ताल्लुक़ रहा है माजी में, अक्सर जो लोग हैं उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। वो एक डेप्थ है पार्टी की, वो इशूज़ को जानते हैं, अपने शोबे में उनकी एक हैसियत है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। तो आपने आज मुल्क के मसाइल को हल करना है ना। अगर आप सिर्फ ये कहें जी कि मैं बस हर कीमत इक़्तिदार में आ जाऊँ, मुझे इक़्तिदार दे देखे मैं क्या करता हूँ, ये फ़िलासफ़ी भी ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करें, उनकी राय का एहतराम करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। हमने जमात अभी सिर्फ शुरू की है, हम जाएंगे, अपनी दावत देंगे। आप पे पहला हमला तो आपकी पुरानी जमात ने किया है। उन्होंने कहा है कि सरमायादार आ गए हैं नए नारे लेके, आपको और मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने ये तंज किया। मैं उनका मशकूर हूँ कि ये सोच अगर उनकी है कि यही सोच अवाम के सामने रखी है। मैं देखिए, वो नौकरी करनी होती है ना रुज़ीद ने, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के बातें करनी होती हैं। मुझ पर मैं 35 साल PMLN में रहा हूँ, मुझ पर एक शख्स को PMLN में हर किस्म की तनकीद करने का हक़ है। उसका नाम है, जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जो वो कह दें मेरे बारे में मुझे मन कबूल है। अच्छा, आपने एक आपने बात की थी नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो सुना दें आपको ज़रा, नदीम अली के साथ इंटरव्यू में ज़रा सुनाइएगा। मेरे लीडर 35 साल से नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज भी नहीं है। नहीं, मरीम नवाज भी नहीं। एक लीडरशिप का मेयार है, मेरे ख्याल है उस पर मियाँ साहब उतरते हैं, उस पर मियाँ साहब, जब तक मियाँ साहब जमात में है वही लीडर हैं। अब अगर वो अपनी साहबजादी को वो सौंपते हैं इक़्तिदार वाली वो जो छड़ी है, फिर आपके लिए तो जगह नहीं है फिर पार्टी जी। फिर जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें ग्रेसफुली फिर इस मामले से अलहदा हो जाना। जी, आपने इसमें कहा कि नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, वही हैं, अगर वो मरीम नवाज को सौंपते हैं तो हम उनके साथ नहीं चल पाएंगे। तो सदर तो इस वक्त मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ ही हैं। नहीं, मेरा ख्याल आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की है। मैंने ये कहा था और हमेशा ये कहता आया हूँ कि मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब ही नहीं हैं जी। हमने 35 साल में जो कुछ किया है मुस्लिम लीग नून ने, मियाँ साहब ने, हम सब उसका हिस्सा हैं। ठीक है। मैं आज नहीं कह सकता कि मैं उसमें शामिल, मैं बहुत से फैसलों से मेरा इख्तलाफ होता था, लेकिन जब जमात एक फ़ैसला कर देती है फिर वो आपका फ़ैसला बन जाता है। मैंने कभी भी जमात को ओहदा मांगा है ना। मैंने मरीम नवाज का आपने नाम लिया ना, उन्होंने पूछा होगा ना, हाँ पूछा उन्होंने। तो अगर वो ना होती मरीम नवाज, आज खैर अभी भी सदर तो नवाज शरीफ ही है ना जी, तो अगर उस वक्त मरीम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ना बनाया जाता तो आज भी आप मुस्लिम लीग नून में नहीं नहीं, मेरे फैसले को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले से जहन बन रहा था आपका? पहले से नहीं, मेरा जहन बना था जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत छोड़ दी, वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़ दी, तो मैंने वोट को इज्जत दो के नारे के साथ थे जी। मैं पहले दिन से था और आज भी हूँ। तो आज आपके जमात का ये नारा होगा वोट को इज्जत दो? जी बिल्कुल। तो आप ये पाकिस्तान की हर जमात का नारा है। ठीक है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे आप तो कामयाब कैसे सर? इस्टेब्लिशमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कामयाबी हासिल की है यहाँ तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से। फिर देखिए, बदकिस्मती समझे जो भी समझे, हाँ। मुल्क बदकिस्मती मुल्क की हुई ना,
तो हमें इस मामले से निकलना होगा। हम यही बात कर रहे हैं कि आज कोई खराबी की बात करने वाला तो हो। जो आपने बात की है, मैंने ज़िंदगी में कभी जमात का ओहदा नहीं था, मुझे ओहदा सौंपा गया 2019 में कि जमात को ऑर्गेनाइज़ करें, जमात तितर बितर है। तो मैंने अपनी कोशिश की और मैंने उस वक़्त मियाँ साहब को और मियाँ मरीम नवाज़ साहिबा दोनों को बताया था कि एक जनरेशनल चेंज आपकी जमात में आएगा। हमारी नज़र आता है ना कि एक जमात है, उसमें एक ख़ानदान है, वो आपस में इक़्तिदार उनके पास रहेगा। ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा बेटी सियासत में रहे। तो मैंने कहा था फिर उस वक़्त मैं इन ओहदों पे नहीं रह सकूँगा, मैं फिर भी मुस्लिम लीग नून के टिकट, क्योंकि मैं समझता था कि बेहतर जमात बेहतर सोच यही है। तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ता, लेकिन मैं किसी हुकूमत या उसमें शामिल ना होता। लेकिन जब सियासत बदली, रुख बदला, तो फिर मैंने 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मैंने मियाँ साहब को बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप मुतमईन हैं अपने इस फैसले से? मैं बिल्कुल मुतमईन। आपको क्या रिस्पांस आ रहा है नई सियासी जमात का? सियासी जमात का जी। ऐसा रिस्पांस था कि मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। ज़िंदगी के हर शोबे के लोग, मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ कि जितनी इज़्ज़त मुझे इस फैसले ने दी है कि मैं असूल पे खड़ा रहा, आइन के साथ, वोट की इज़्ज़तों के साथ खड़ा रहा, मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ ने नहीं दी। देखिए, एक